भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और करुणा का भाव था। जब उन्होंने देखा कि उनके एक शिष्य के मन में बेचैनी है तो उन्होंने उसे पास बुलाया और पूछा, क्या बात है वत्स, तुम्हारे मन में अशांति क्यों है? शिष्य ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं इस संघ में और नहीं रह सकता। यहाँ के लोग मुझे व्यथित करते हैं। कुछ लोग राजनीति में इतने उलझे हुए हैं कि उनकी बातों में बस कड़वाहट और द्वेष होता है। कुछ लोग दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और कुछ तो पूरा दिन गपशप में बर्बाद कर देते हैं। मैं कैसे यहाँ अपने ध्यान और साधना को आगे बढ़ा सकता हूँ? मुझे एकांत में रहने की अनुमति दें, जहाँ कोई मुझे विचलित न करे। बुद्ध ने थोड़ी देर तक शांत रहकर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हें अवश्य ही जाने दूंगा, पर उससे पहले एक छोटा सा कार्य है जो तुम्हें करना होगा। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, बताइए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने पास में रखे जल से भरे एक छोटे पात्र को उठाया और उसे शिष्य को सौंपते हुए बोले, इस पात्र को लेकर संघ के चारों ओर घूम आओ, पर ध्यान रहे एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें एकांत में जाने दूंगा। शिष्य ने सोचा कि यह कार्य कठिन तो है पर संभव है। उसने पूरी लगन और एकाग्रता के साथ उस पात्र को अपने हाथों में थामा और संघ के चारों ओर चलने लगा। उसका सारा ध्यान उस पात्र पर था ताकि जल की एक भी बूंद न गिरे। कुछ समय बाद वह बुद्ध के पास लौटा और खुशी खुशी कहा, भगवान, मैंने यह कार्य पूरा कर लिया। अब कृपया मुझे एकांत में जाने की अनुमति दें। बुद्ध ने उसे स्नेह से देखते हुए पूछा, वत्स, जब तुम इस पात्र को लेकर चल रहे थे, क्या तुमने किसी को राजनीति की बातें करते सुना? क्या किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा? क्या कोई गपशप कर रहा था? शिष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भगवान, मेरा ध्यान तो केवल इस पात्र पर था। मैंने कुछ और नहीं सुना। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो वत्स, जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है तो बाहरी शोर तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो जाता है। इस संसार में जहां भी जाओगे तुम्हें नकारात्मकता मिल सकती है, पर यदि तुम अपने पथ पर दृढ़ रहोगे तो वे सब बातें मात्र शोर बनकर रह जाएंगी। ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। उसे पकड़ कर रखो और बाकी सब कुछ अप्रासंगिक हो जाएगा। शिष्य ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि असली शांति और एकांत उसके मन के भीतर है, न कि बाहरी स्थानों में। बुद्ध ने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, वत्स, जब तुम अपने भीतर की शांति पा लेते हो तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अगर तुमने भी इस सत्य को समझा है तो इस यात्रा को आगे बढ़ाओ और हमारे साथ इस ज्ञान को साझा करते रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शांति की ओर बढ़ते कदमों में हमारे साथी बने।